पुनः आप सभी भक्तों को स्वागत है। आज का सत्र शुरू करने के पहले पुनः हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी हमारे साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। We should thank the Lord for giving us this opportunity to hear His message, and we should also seek His mercy mm, to enable us to understand His message. है ना। इस भगवान के संदेश को सुनने का मौका देने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए भगवान के संदेश समझने का सामर्थ्य हमें प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और उस संदेश को बहुत ही सरल रूप से प्रस्तुत करने के लिए एंड फिर हम जैसा लोगों को समझाने में माध्यम बनने के लिए हम अपना आचार्यों को भी धन्यवाद देते हुए उनका भी कृपा याचना करेंगे इस दौरान। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कल हमने क्या क्या चर्चा किया आप सभी लोगों को याद है? भूल गया? कलयुग का मेमोरी है। मेमोरी लेवल्स बहुत पुअर रहते हैं। जिसके विषय में भागवत में कहा जाता है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। मंद सुमंद मतयः। यार मतलब उनकी मेमोरी बहुत ही पुअर रहता है जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रहता। हालांकि कलयुग का जीव सोचते हैं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड व्हाट नॉट, बट अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए हम्म, अम, हमें तो मूर्खों के रूप में गिना जाता है। दूसरे शब्दों को प्रयोग करना उचित नहीं है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ वैसा, अगर सीधा कहा जाए तो गधे कहा जाता है। बिकॉज people are trying to live their lives without even understanding the purpose of it. एंड मेहनत करते हैं उसकी उद्देश्य समझे बिना। तो तो इसलिए कई बार शास्त्र कई बार इस प्रकार के कटु शब्द उपयोग करती है। बट एनीवेज, आज का सत्र हम शुरुआत करेंगे। वैसा कल का दिन हम भगवत गीता का परिचय हमने सुना था, जिसके विषय में शुरुआत में हम भगवत गीता का शब्द क्या होता है उसके विषय में बताया। भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। एंड भगवान मतलब कौन है करके मैंने समझाया।
भगवान मतलब वो व्यक्ति है जिनके पास भग है, ऐश्वर्य है या ऑपुलेंसेस है, उनको भगवान कहा जाता है। जिस प्रकार से धनवान मतलब जिनके पास धन है, वो धनवान कहा जाता है, उसी प्रकार से जिनके पास भगा है उनको भगवान कहा जाता है। एंड फिर हम चर्चा किए थे भगवत गीता आज के समय पर क्यों इतना रिलेवेंट है, इसके विषय में हमने समझाया। जिस प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन अर्जुन फेस कर रहे थे, उस सिचुएशन से ये भगवत गीता का ज्ञान उनको बाहर निकलने में काफी सहायता बनी। तो उसी प्रकार से हम भी अपना जीवन में कदम कदम पर अनेक प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशंस हम फेस करते ही हैं। उन क्रिटिकल सिचुएशंस में हम अपने आप को कैसे संभालना चाहिए, और उन सिचुएशंस में रहते हुए भी अपना कर्तव्य से विमुख ना होकर और कर्तव्य में हम किस प्रकार से बने रह सकते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से हमें भगवद गीता का ज्ञान हमें मदद करती है। एंड फिर हमने ये भी सुना था इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता के विषय में हमने समझा था कि भगवत गीता हमें अपना जीवन को अर्थवान बनाती है। कैसे? हमारा जीवन को एक लक्ष्य देकर, हमारा जीवन की सही में हमारा जीवन में क्या लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के साथ हमारा हमें परिचय देती है, जिसकी वजह से हम एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। केवल लक्ष्य ही नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग का भी निर्देशन हमें भगवद गीता की शब्दों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और और हमने ये भी सुना था कि किस प्रकार से भगवत गीता के माध्यम से हमें ये पता चलता है, वैसा हम भौतिक विद्या के दौरान हमें पता चलता है किस प्रकार से मशीन्स को ऑपरेट करे, बट भगवत गीता हमें सिखाती है हम मनुष्यों के साथ जिए कैसे। हम किस प्रकार से जीवन जीने पे हम भगवान के लिए अत्यंत प्रिय बन सकेंगे, तो इसका भी निर्देशन भगवान गीता के अंतर्गत बताते हैं। एंड अल्टीमेटली गीता की उद्देश्य के विषय में बताते हुए हमने कहा गीता का मुख्य उद्देश्य है हमारा हृदय में परिवर्तन लाना। एंड किस प्रकार के परिवर्तन? काम वासनाओं को समाप्त करके भगवान के प्रति और भगवान के संतान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। हम्म, प्रेम उत्पन्न करना। एंड राजसिकता को समाप्त करते हुए हमारे अंदर सात्विकता, और सात्विकता से भी आगे बढ़कर विशुद्ध सत्व तक हमें पहुंचाने का लक्ष्य है भगवत गीता की। तो इस प्रकार से भगवत गीता का मूल लक्ष्य हमारा हृदय परिवर्तन। इसलिए सही में अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझा तभी कहा जा सकता है जब उस भगवत गीता की शिक्षाओं को अपना जीवन में उतार कर वो अपना जीवन में या अपना हृदय में परिवर्तन देख पाता है। तभी जाकर हम समझ सकते हैं कि सही में इसने भगवत गीता को समझना शुरू किया है इसने करके। अन्यथा चाहे हम कितना भी श्लोकाए भगवत गीता का याद कर भी ले, फिर भी भगवत गीता हमको आता है करके नहीं कहा जा सकता है। बिकॉज वो केवल रट्टा मारने से भगवत गीता नहीं आता है, बल्कि भगवत गीता को जीवन में उतार के जब हम अपना हृदय में और व्यवहार में सोच विचारों में हम परिवर्तन देखते हैं, तब जाकर सही में भगवत गीता को हमने समझना शुरू किया हुआ है। तो इस प्रकार से भगवत गीता का उद्देश्य है। फिर फाइनली हमने ये भी समझा भगवत गीता को कौन समझ सकते हैं। भगवत गीता को निश्चित रूप से कोई मतलब कोई भगवत गीता को समझने को लिए कोई विद्वता का कोई जरूरत नहीं है। भगवत गीता को समझने के लिए क्या किस चीज की जरूरत है? हम्म, केवल भगवान के प्रति भक्ति की जरूरत है, सरलता की जरूरत है, ईर्ष्या रहित हृदय की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, और भगवान के प्रति प्रेम की जरूरत है। जब इन चीजों का विकास हमारे हृदय में होता है, तब उतने ही अनुपात में हम भगवान श्री कृष्ण को समझने में या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इस गीता के शब्दों को समझने में हम समर्थ बनते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवद गीता का समझने के लिए ये मोड हमने समझा। देन फिर फाइनली हमने ये भी चर्चा किया कि भगवत गीता के अंतर्गत कितने सेक्शंस है, और हमने कहा कि 3 सेक्शंस है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग सेक्शंस है, 6 6 चैप्टर्स की। एंड भगवद गीता के अंतर्गत प्रमुखतः 4 योग पद्धतियों के विषय में चर्चा होता है: कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और
भक्ति योग, इस प्रकार से 4 योग पद्धतियों के विषय में भगवद गीता के अंतर्गत चर्चा होता है। एंड फिर फाइनली हमने चर्चा किया, भगवद गीता के अंतर्गत 5 विषयों के बारे में चर्चा होती है। व्हाट आर दोज? ईश्वर, जीवा, काला, प्रकृति और कर्म। तो इस प्रकार से इन 5 विषयों के बारे में चर्चा होता है, जिसके अंतर्गत आज का दिन हम क्या चर्चा करेंगे? आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। पहले खुद को तो जाने, फिर उसके बाद भगवान को जानने को प्रयास करते हैं। एंड वैसे ही जब भक्ति पद पे व्यक्ति उतरता है, तब व्यक्ति सबसे पहला आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, उसके उपरांत ही भगवत साक्षात्कार उन्हें प्राप्त होता है। हम्म, पहले आत्म साक्षात्कार, फिर उसके उपरांत भगवत साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार में हमें अपना पहचान हमें पता चलता है, और अपने विषय में जानकारी हमें प्राप्त होता है। और भगवत साक्षात्कार में भगवान के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होता है, और भगवान का पहचान हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से ये आत्म साक्षात्कार है। वैसा तो अगर खास करके भारत में, अगर किसी से भी पूछा जाए, हर कोई जो है भगवत गीता के विषय में कुछ तो जानते हैं। एंड किसी से भी भगवत गीता के विषय में पूछा जाए, खास करके, तो वो तो इतना तो बात कहते ही हैं। भगवत गीता के अंतर्गत बताई जाता है कि हम ये शरीर नहीं, मैं आत्मा है करके। एक ठेला चलाने वाले व्यक्ति से लेकर बड़ा अमीर व्यक्ति तक, किसी से भी पूछ लेना, हर कोई व्यक्ति के पास इस प्रकार के समाधान होता ही है। तो इसका मतलब ये शरीर नहीं, आत्मा करके ये जो इंफॉर्मेशन जो है, वो हर किसी के पास है। हम्म, हर किसी के पास है। हम्म, तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडिंग भगवत गीता इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, बट स्टडिंग भगवत गीता इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग वंस हार्ट। इट इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। केवल समाचार प्राप्त करने की बात ही नहीं, अगर समाचार की बात अगर करा जाए, तो समाचार तो हर किसी के पास है ही ना। हम्म, समाचार तो हर किसी किसी के पास है। रिक्शा वाले के पास, रिक्शा वाले को भी पता है कि अच्छा हम शरीर में आत्मा है करके, उनको भी ये बात पता है। बट समस्या है कि सभी को पता तो है, बट सभी लोग जानते हैं, बट सभी लोग मानते नहीं है। जानना अलग होता है और मानना अलग होता है। जानने में मानने में फर्क ये होता है, श्रद्धा की फर्क होता है। जानने वाले के पास केवल इंफॉर्मेशन है, बट मानने वाले के पास विज्ञान होता है। विज्ञान होता है। विज्ञान का मतलब ये होता है कि one has that unflinching faith in the information that he has. जो इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास है, उस विषय पर, उस समाचार पे उनके ऊपर, उनके अंदर श्रद्धा है। हम्म, उस श्रद्धा की, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, व्हाट विड इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली अकम्प्लिश, व्हाट कैन इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली डू टू यू? समाचार होने पे कौन से क्या फर्क पड़ने वाली है? समाचार हो या ना हो, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। जब तक जो समाचार आपको प्राप्त हुई, वो समाचार पे आपका अगर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, देन फिर उस समाचार का कोई फर्क आपके जीवन के अंतर्गत नहीं पड़ने वाली है। इसलिए समाचार होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाचार के पे श्रद्धा होना, और श्रद्धा होने पर उस समाचार को हम अपना केवल कंठस्थ नहीं करेंगे, बल्कि हृदयंगनम करेंगे, हृदयस्थ करेंगे। तो जनरली मेटेरियल एजुकेशन के अंतर्गत हमें कंठस्थ करना सिखाया जाता है, बट भगवत गीता को हमें कंठस्थ ही नहीं करनी है, बल्कि उसको हृदयस्थ करना होगा। जहां पर हम भगवत गीता के शब्दों को अपना हृदय में श्रद्धा सहित हम स्थापित कर सकते हैं। हम्म,
श्रद्धा सहित हमें उसे एस्टैब्लिश करनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी हम इस आत्मा के संबंध में हम और भी कई बातें हम चर्चा करेंगे। धीमे धीमे इससे आपकी श्रद्धा जो है, मतलब ये नहीं कहूंगा कि आपकी बिल्कुल अटूट श्रद्धा अभी का भी बनने वाली है। रादर धीमे धीमे एक श्रद्धा बनना शुरू हो सकता है। आपकी एक डायरेक्शन मिल सकता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना क्यों? What is the purpose for understanding this concept? Can I not practice religion without understanding this? क्या मैं धर्म की सिद्धांतों को मैं अपना जीवन में पालन नहीं कर सकता हूं इसको समझे बिना? इसकी क्या जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रकार से इस प्रकार से लिखते हैं, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। धर्म की आचरण सिद्धांत को समझे बिना ये केवल सेंटिमेंटल है, केवल सेंटिमेंटल है। केवल सेंटिमेंट्स के तौर पे व्यक्ति आचरण कर लेता है। उनको अपने उनकी दादी ने सिखाया कि अगरबत्ती घुमाना है तो अगरबत्ती घुमाता रहेगा। अगरबत्ती घुमाता रहेगा। वो अगर तो इसमें व्यक्ति ही इज नॉट कॉन्शियस, ही इज नॉट माइंडफुल, ही इज नॉट थॉटफुल, ही इज नॉट, हिज इमोशंस आर नॉट कनेक्टेड। तो ये सारा कुछ नहीं संभव हो पाएगी। केवल जब आप सेंटिमेंट भावुकता में ही आप करेंगे, देन देन फिर ये इस प्रकार के भावुक तरीके से भगवान की सेवा करना, ये भगवान भी तो क्या ही अप्रिशिएट करेंगे, केवल वो भावुकता ही है। तो हमें एक सही समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। यस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रिलीजियस रिचुअल्स, देन उन रिचुअल्स के पीछे क्या सिद्धांत है, क्यों करना चाहिए, ये समझना होगा। जैसा उदाहरण के लिए, मैं भी अपना, मतलब मेरे माता पिता भी मुझे काफी एंकरेज किया करते थे बचपन से ही भगवान की पूजा पाठ में लगने का। मुझे बारंबार कहा जाता था कि बेटा, मतलब मंदिर में जाओ, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, आज तुम्हारी एग्जाम है, भगवान को कहो अच्छा बुद्धि दे, आप एग्जाम अच्छा से लिख सके। तो इस प्रकार से मुझे भी कहा जाता था, तो मैं भी जाकर हाथ जोड़ लेता था। बट कई बार मुझे पता भी नहीं चलता था कि इतने सारे मतलब अनेक वो what do you mean, अनेक प्रकार के चित्र हुआ करता था हमारे घर पे। तो मुझे समझ नहीं आता, कई लोग तो मैं पहचानता भी नहीं था, कुछ लोग तो मैं पहचानता भी नहीं था। बस मुझे कहा गया हाथ जोड़ने में, जाकर हाथ जोड़ लेता था। बट मुझे नहीं पता था ये कौन है और मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म, तो इस प्रकार से चलता था। और हमारा घर में मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का भी छोटा सा फोटो था। तो उनको देखता था, ये मुझे लगता था ये कौन होता होता है, कौन है, कौन है, कौन है करके मैं सोचता था। बट जब तक मैं इस्कॉन में आया ना, तब तक पता ही नहीं चला था जगन्नाथ जी तो कोई और नहीं है, कृष्ण है, बलदेव तो कोई और नहीं, बलराम जी है, सुभद्रा तो फिर उन दोनों का सिस्टर है। हम्म सुदर्शन, सुदर्शन चक्र है करके बाद में पता चला इस्कॉन में आने के बाद। बट तब तक तो हाथ तो जोड़ लेता था। बट इस प्रकार के हाथ जोड़ने का क्या मतलब पड़ेगा? यस, समथिंग इज डेफिनेटली बेटर देन नथिंग। समथिंग इज डेफिनेटली बेटर देन नथिंग। बट इफ यू रियली वांट टू reap द बेस्ट बेनिफिट ऑफ बेनिफिट्स, देन फिर उसको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या सिद्धांत है। इसलिए सेंटिमेंटली ही नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं कि एक बार हम्म, एक व्यक्ति जो है वो हर दिन वो अपने ऑल्टर में जाकर वो पूजा करता था, आरती करता था भगवान की। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाकर आ जाता था।
देन फिर क्या होता था कि जब भी वो भोग लगा कर आता था, कोई चूहा जो है वो आकर वो भोग खा लेती थी। देन फिर पुजारी ने सोचा, रे ये तो ठीक नहीं, ये तो चूहा जो है बारंबार आकर भोग को खराब कर दे रही है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बिल्ली को रखते हैं। देन उसने बिल्ली को रखना शुरू की। हम्म देन वो क्या करता था, जब भी वो आरती करता था वो बिल्ली को ले जाता था, बिल्ली को वहीं बांध के देन वो आरती कर लेता था। फिर आरती करने के उपरांत वो बाहर भोग लगाकर बाहर आता था। बाहर आता था। तो इस प्रकार से रोज करने लगा। देन बिल्ली की वजह से वो चूहा नहीं आता था। देन इस प्रकार से रोज होने लगा। देन फिर उसके उपरांत क्या हुआ, कुछ सालों के उपरांत जो है, ये पिताजी मर गए थे। पिताजी मर गया और बेटे को भगवान की पूजा करना था। तो बेटा जो है, फिर वो भी रोज भगवान की पूजा आरती करता था और भोग लगाता था, बिल्ली को ले जाता था। बिल्ली को ले जाकर बांध के भगवान की आरती करके भोग लगाकर आ जाता था। तो इस प्रकार से रोज हो रहा था। देन फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई। और फिर वो भोग लगाना उसने बंद कर दी। देन फिर कुछ भक्तों ने पूछा, अरे बेटा, मतलब आप रोज भगवान को भोग लगा देते, आज क्यों नहीं लगा रहे? उसने कहा कि अरे बिल्ली के बिना भोग कैसे लगाया जा सकता है? भगवान को भोग लगाने तो बिल्ली तो होना होगा ना। हम्म क्योंकि मतलब जब तक बिल्ली को भगवान के सामने बांधा नहीं जाता, भगवान को भोग कैसे लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है। फिर बिल्ली तो है ही नहीं, तो फिर भोग क्या लगाएंगे? तभी समझ में आया ना। तो दिस पर्सन, वो बिल्ली को बांधने के पीछे जो कारण है उसको समझा ही नहीं इसने। उसको समझा ही नहीं। तो फिर उनको लगता था कि बिल्ली को बांध दे, बिना भगवान को भोग ही नहीं लगाया जा सकता है करके, उसको आचार के रूप में लेकर फिर उसी आचार को वो पालन करने का प्रयास कर रहा था। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस विद सेंटिमेंटलिज्म। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के आचार व्यवहार इत्यादि इत्यादि बनते जाता है। हम्म, इसलिए ही हमें इन चीजों को, हमें जिस प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हम टेक्स्ट बुक से हम एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट होकर समझते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है। वो भी एक विज्ञान है। उसको भी हमें इसी प्रकार से एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएट होकर टीचर्स की मदद से एंड फिर टेक्स्ट बुक की मदद से हमें एक तरीके से सीखना होता है। एंड उसी तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। जिस प्रकार से आपको केमिस्ट्री लैबोरेटरी के अंतर्गत बताया जाता है, ठीक है, आप एसिड इस पीएच लेवल की एसिड उठाइए, ये जो है आप ये अल्कलिन उठाइए, and फिर दोनों आप इस टेम्परेचर में मिक्स करेंगे तो आपको ये सॉल्ट आएगा, तो ये वेपर्स आएंगे, तो उस प्रकार से ये सारा कुछ होता है। एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर में उसी प्रपोर्शन में आप मिक्स करेंगे तभी आपके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। आप अपने मन से आप बहुत हाई बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन की आपने एसिड उठा लिया, आपको पता नहीं था, वो उठाकर आप ये एकदम से आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, वो टेस्ट ट्यूब भी फट गया और आपके हाथ भी जल गया और मुंह भी जल गया। देन फिर आप सोचेंगे, अरे केमिस्ट्री लैब में तो, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक में तो ऐसा नहीं कहा गया था मुंह जल जाएगी करके, बट मेरा मुंह क्यों जल गया? मुंह इसलिए जल गया बिकॉज आपने जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया तो उस प्रकार से आपने की नहीं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही भक्ति भी होता है, ये भी एक विज्ञान है। जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया जाता है भक्ति करने के लिए, उसी प्रकार से ही करने पे हमें उसकी रिजल्ट हमें मिलेगा। उसकी रिजल्ट हमें मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसके पीछे सिद्धांतों को, फिलॉसफी समझना बहुत अनिवार्य है, विच पीपल यूजुअली नेग्लेक्ट। इसलिए हम यहाँ पर यही प्रयास कर रहे हैं कि हम केवल रिचुअल्स को ही सिखाने सीखने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि इन सारे चीजों के पीछे एक्चुअली क्या सिद्धांत है, किन सिद्धांतों के आधार पर ये सनातन धर्म चल रहे हैं, उन सिद्धांतों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एंड उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये आत्मा की तत्व। तत्व मीन्स ट्रूथ। हमेशा आप संस्कृत में ये शब्द आप सुनेंगे, तत्व।
तत्व मीन्स ट्रूथ है। आत्मा की तत्व मतलब टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल इन ट्रूथ, इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी। आत्मा की तत्वतः समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको समझना एक कारण में तो मैंने बताया, एंड फिर दूसरा ये भी कारण है बिकॉज बेसिकली आत्मा की कॉन्सेप्ट जो है ये एक्चुअली पूरा आध्यात्मिकता का एक फाउंडेशन की तरह कार्य करती है। पूरा आध्यात्मिकता ही का ही एक फाउंडेशन की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार से जिस बिल्डिंग का कोई नींव नहीं होता है वो बिल्डिंग गिर जाता है। एग्जैक्टली जो व्यक्ति आत्मा की कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं पाता है, अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रख पाता है, देन फिर वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी का बिल्डिंग अगर खड़ा करने का प्रयास कर भी लेता है, वो बिल्डिंग ज्यादा देर टिकेगा नहीं। बिकॉज without having faith in the concept of atma, existence of atma, spirituality would I mean has no meaning। आध्यात्मिकता का अभ्यास करने को कोई अर्थ ही नहीं रहेगा जब हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो। शरीर मान बिकॉज जस्ट फॉर एग्जाम्पल देन क्या होगा ना, जस्ट लॉजिकली थोड़ा सा सोचिए। मान लीजिए कि मैंने अपने आप को शरीर माना। हम्म, अपने आप को शरीर माना। अब ये प्रश्न उठता है कि वाई शुड आई फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इन द स्क्रिप्चर्स? वाई? क्यों पालन करूं? नहीं करूंगा तो क्या दिक्कत है? नहीं करूंगा तो क्या दिक्कत है ना? उसका कोई कारण ही नहीं निकलेगा। उसको कोई कारण ही नहीं निकलेगा। शास्त्रों की वचनों को पालन करने का कारण तभी निकलेगा जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे, समझेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा होने के नाते मुझे बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, और मुझे जन्म लेने के दौरान जो है मैं अपना पिछले किया हुआ कर्मों का फल मुझे भुगतना होता है। अगर मैं अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन नहीं करूं, देन फिर मेरे से जो भी गलतियां होंगी उन गलतियों का पनिशमेंट जो है मुझे आगे जाकर भुगतना होगा। हम्म, अगर उस पनिशमेंट से मुझे बचना है, देन फिर आज मुझे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ढंग से मुझे पालन करनी चाहिए। हम्म, तो इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति निकाल पाएगा जब इस बात को समझेगा कि वो ये शरीर नहीं महात्मा है। बिकॉज नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट तभी करता है जब हम ये शरीर नहीं होता है, हम आत्मा होते हैं, तब जाकर ये नेक्स्ट लाइफ एग्जिस्ट करने की कोई संभावना रहेगी। हम्म, तो इसलिए ही ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोल को सबसे पहला समझना बहुत अनिवार्य है। इसलिए भगवत गीता के अंतर्गत भी भगवान जो गीता की ज्ञान उपदेश करने के दौरान, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कृष्णा एक्सप्लेन्ड ऑन टू अर्जुन। यही सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए थे आत्मा के संबंध में। आत्मा के संबंध में उसके बाद ही भगवान जो है बाकी अन्य कर्म की कॉन्सेप्ट हो या बाकी भक्ति की कॉन्सेप्ट इत्यादि इत्यादि भगवान ने समझाना शुरू किया। बट दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट कृष्ण एक्सप्लेन ऑन टू अर्जुन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। अभी आप लोगों को समझ में आया क्यों जरूरी है आत्मा के विषय में समझना, या आत्मा की कॉन्सेप्ट को समझना क्यों जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ना? हम्म तो तो अभी फिर उसमें हम चलते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, अ, अगर मानो कि अगर कोई हमें सामने से आकर हमसे पूछे कि हु आर यू, आप कौन हो? अगर इस प्रश्न के समाधान हम दे ना पाए,
सही में कितना बेइज्जती होगा। बिकॉज आई मीन एटलीस्ट एनी सेन पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू नो हु ही इज। कोई भी थोड़ा सा समझदार व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कम से कम वो इतना तो जाने कि वो है कौन। तो जैसे ही हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, हम क्या बताते हैं? हम्म, हम अपना नाम बताते हैं, एम सो एंड सो। एंड फिर उसके आगे फिर जो भी हमने डिग्री विग्री किया है हम बताएंगे, हम अभी इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इस पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ रहते हैं। हम्म, हमारे परिवार ये है। हम्म, और हम इस देश के हैं। तो इस प्रकार से ये सारे चीजें हम अपना पहचान के रूप में हम अपना परिचय देते हैं। बट प्रश्न ये उठता है, क्या यही हमारा पहचान है? इज दिस ऑल? यही हमारा पहचान है? जैसे मान लो कि मैंने बीटेक किया। हम्म, हम कहते हैं बीटेक किया हमने, तो यही मेरे पहचान है क्या? बीटेक डिग्री? बिकॉज आई वॉज एग्जिस्टिंग इवन बिफोर आई हैव हैड आई डिड बीटेक। बीटेक करने के पहले भी तो मैं एग्जिस्ट करता था। तब तो मेरी पहचान क्या था? उसी प्रकार से अगर हम अपना पहचान नाम से करा जाए, तो नाम तो हमें भी तो एक न एक समय पे ही तो दी गई है। उस नाम देने के पहले हमारा क्या पहचान था? बाकी तो इसका मतलब जितने भी हम अपना पहचान के रूप में हम किसी के सामने हमने बताया है, वो सारा दोज आर ऑल designations दैट वी हैव एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन जीने के दौरान इन सारा उपाधियों को हमने 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 अपनाया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। These are all those which we have acquired in the course of our life, but these are not the actual ones which actually define our very existence। हमारा असली अस्तित्व को, हमारी असली पहचान को डिफाइन करने वाली चीजें तो नहीं है। डिफाइन करने वाली चीजें नहीं, बिकॉज ये सारे चीजें एक्वायर्ड है एक ना एक समय पर। आज मैं कह सक है ना? तो इस प्रकार से सो दैट इज वाई ये चीज हमारी असलियत में पहचान नहीं है। एंड दूसरा, हम्म, दूसरा, अगर व्यक्ति सोचे हम ये शरीर ही है करके अगर हम माने, मैं मतलब अगर मैं मान लीजिए अभी के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ मैं शरीर ही हूँ। अगर मैं शरीर ही हूँ, देन मैं किन वस्तुओं से, आई मीन किस किन पदार्थों से मेरा शरीर बना है, अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए, देन साइंटिफिकली किसी किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है, जिसके अंतर्गत पता चलता है हमारा बॉडी की कंपोजिशन जो है वो इतने ग्राम्स कैल्शियम है, इतने ग्राम्स फॉस्फेट है, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम वो है, कि इस प्रकार से काफी बड़ा सूची है। हम्म, अगर उस सूची के अनुसार जितने जितने ग्राम बताए जा रहे हैं, जितने जितने ग्राम बताए जा रहे हैं, वो सारा केमिकल जो है अगर मार्केट में जाकर खरीदा जाए, 1,000 रुपये में हमें सारा माल मिल जाएगी। 1,000 रुपये में सारा माल मिल जाएगी। हम्म, तो अभी प्रश्न ये उठता है, इफ वी आर दिस बॉडी एंड दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल्स, अगर हम ये शरीर है एंड ये शरीर केमिकल से बना हुआ है, देन फिर मेरा कीमत क्या होगा? वो 1,000 रुपये होगा, जो कि सारा कैल्शियम फॉस्फेट, अब वही तो कह रहे हैं आप ना। if this is what you are, if you are calcium, if you are phosphate, and we have this and that, and your worth is 1,000 rupees। हमारा वर्थ 1,000 रुपीज है। क्या है, सुनने में अच्छा लगता है? जैसे मानो आपका फ्रेंड BMW गाड़ी चला रहे हैं, एंड सडनली आपके पास फोन आता है कि आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। तो आप भागे दौड़े, आप एक्सीडेंट की स्पॉट के पास पहुंच गया। हम्म, अभी प्रश्न ये उठता है
कि आप गाड़ी को पहले गैरेज में ले जाओगे या अपना फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाओगे? आपकी फ्रेंड की वैल्यू तो 1,000 रुपये, BMW गाड़ी तो 80 लाख रुपए है। बताइए, 80 लाख रुपए, 1,000, क्या चुनोगे? हमारे फ्रेंड के सामने 80 लाख रुपए का क्या वैल्यू है ना? वी विल गिव मोर रिगार्ड टू आवर फ्रेंड than to this vehicle, because we understand that he is not simply worth 1,000 रुपीज। केवल 1,000 रुपीज की वर्थ नहीं है इनका। he has a greater value, he has a greater value and beyond this 80 lakhs. So it doesn't sound appropriate when we simply say that I am this body and this body is made up of chemicals. It doesn't sound appropriate, meaningful for us. अगर मैं कहूँ, जो भी प्रेम आप अपने बच्चों से करते हो, हम्म, आप जो भी अपने बच्चों से प्रेम करते हो, हम्म, अगर मैं कहूँ, प्रभु जी या माता जी, आप अपने बच्चे से इतना प्रेम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा फॉस्फेट ज्यादा हो गया। थोड़ा फॉस्फेट ज्यादा हो गया, अगर एक इंजेक्शन लगाकर कैल्शियम ज्यादा डाल देना, उन्हीं बच्चों का मारपीट करेंगे। तो क्या हम अपने बच्चों से अपना अपने लोगों से जो भी प्रेम करते हैं, इज इट सिंपली एन इफेक्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन इन आवर माइंड? हमारे बुद्धि में होने वाले एक सिंपल केमिकल रिएक्शन का कॉन्सिक्वेंस है क्या ये सारा जो भी प्रेम या अफेक्शन जो हम अपना परिवार के बीच में हम अनुभव करते हैं? none of us would ever accept it. Hmm. None of us would ever accept it because ये simple chemical reaction ही नहीं है. These are my emotions, my feelings, from my family, which are beyond these chemicals, which are beyond these chemicals. So that's why to simply think and accept that I am simply this body and this body is made up of chemicals is a foolish proposition. बहुत बड़ा मूर्खता है इस बात को मानना, ये मानना कि हम केवल ये शरीर है और ये शरीर जो है केवल केमिकल से बना हुआ है, एंड जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ सारा कुछ केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस है। हम्म, है ना? तो इसलिए हमें समझना होगा कि वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, रादर वी आर समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी। हम केवल इस शरीर नहीं है, हम इस शरीर के परे कुछ है। हम्म, कुछ ऐसा विषय है जो कि इस शरीर को चला रही है। हम्म, उस प्रकार की विषय है। yes, that energy which is actually pervading this entire body and which is actually making this entire body conscious enough to feel every touch it experiences. हम्म, हर एक स्पर्श को अनुभव करने की सामर्थ्य प्रदान करते हुए हमारा शरीर में पूर्ण रूप से परवेड करने वाली विषय या शक्ति है, ये आत्मा। आत्मा। तो वैसा जिस प्रकार से कोई भी कार को चलाने के लिए कोई ड्राइवर की जरूरत पड़ता है ना, अगर ड्राइवर नहीं हो, देन फिर कितने भी मतलब जब तक ड्राइवर नहीं चलाएगा गाड़ी, तब तक वो गाड़ी जो है वो गैरेज में ही रह जाएगा। कितने भी साल क्यों ना हो, फिर भी वो कार जो है वही का वही रह जाएगी, जब तक कोई ड्राइवर जाकर उसको स्टार्ट करके चलाएगा नहीं।
जिस प्रकार से ड्राइवर की जरूरत पड़ता है गाड़ी को चलाने के लिए, एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक प्रकार की कार की तरह है। एंड उस कार को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ता है। एंड जब तक वो ड्राइवर जो है गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाएगा नहीं, तब तक ये गाड़ी हिलता नहीं है, हिलता नहीं। तो तो इस प्रकार से समझना होता है। बिकॉज एक्चुअली दिस बॉडी इज ऑलवेज डेड। ये शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है। केवल इस शरीर के अंदर आत्मा होने के कारण, आत्मा के अस्तित्व होने के कारण ये शरीर हिलता हुआ डुलता हुआ लाइफ सिम्टम्स इस शरीर के अंतर्गत प्रतीत होता है। एंड जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाता है, वैसे ही सारा लाइफ सिम्टम्स खत्म हो जाता है। लाइफ सेंटेंस खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से जब गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठकर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर की वजह से गाड़ी इन कुछ लाइफ सिम्टम्स को, कुछ मूविंग सिम्टम्स को एग्जिबिट करती है। चलते हुए हॉर्न आवाज करेगी, हॉर्न मारने पे आवाज करेगी, चलेगी, रुक जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारा सिम्टम्स जो है गाड़ी के अंतर्गत ड्राइवर की वजह से हमें दिखाई पड़ता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसा ड्राइवर उतर जाता है, देन फिर ये सारा सिम्टम्स जो है कार एग्जिबिट नहीं कर सकेगी। उसी प्रकार से ही हमारा शरीर भी जैसा आत्मा शरीर से उतर जाता है, वैसे ही ये शरीर जो है किसी भी प्रकार के लाइफ सिम्टम्स को एग्जिबिट नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आत्मा एक प्रकार से इस शरीर को चलाने वाली ड्राइवर की तरह है, ड्राइवर की तरह है। एंड एंड ये सारा बॉडी जो है, दिस इज काइंड ऑफ एन apparatus फॉर अस टू इंटरैक्ट विद द मटेरियल वर्ल्ड। आत्मा जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा फायर फाइटर्स जो होते हैं ना, जो वो फायर फाइटर्स को समझते होंगे आप लोग। फायर फाइटर्स जो है वो अग्नि के अंदर जब कूद के दिन फिर वो लोगों की रक्षा करते हैं। वे लोग जो है पहले फायर के अंदर कूदने के पहले दे दे वेयर पर्टिकुलर सूट। वो पर्टिकुलर सूट पहनकर देन फिर वो अग्नि के अंदर कूदते हैं, जिसकी वजह से वो फायर जो है उनको अफेक्ट नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति पानी के अंदर डीप सी डाइविंग करते वक्त जो है वो स्विमिंग सूट पहनकर पानी के अंदर डाइव करता है, बिकॉज वो स्विमिंग सूट जो है वो उनको पानी के अंदर रहने के लिए अनुकूल होता है। बिकॉज उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी फिट है, फ्लैप्स है, तो उन सारी चीजों की वजह से वो पानी के अंदर आराम से रह पाएगा। उसी प्रकार से ही जब आत्मा इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत प्रवेश करती है, आत्मा को भी एक सूट दे दिया जाता है, बेटा मतलब ये तुम्हारा सूट है, सूट पहन कर जाओ। तो हम सभी लोगों को एक एक सूट पकड़ा दी गई है, तो सूट पहन कर आ गए हम लोग। एंड अभी ये मूर्खता हो गई, सूट को ही हम अपने आप मान रहे हैं। वी आर सो फूलिशली आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद द सूट। जो सूट हमें इस भौतिक दुनिया के अंदर रहने के लिए दी गई है, अभी हम ये मानने लगे कि ये सूट ही मैं हूँ। बट यहाँ पर तो हम सेमिनार दे देकर समझाना पड़ रहा है, बेटा मतलब सूट आप नहीं हो, सूट अलग है, आप अलग हो। हम्म, सूट अलग है, आप अलग हो। हम्म, हम सूट नहीं है। हम्म, हम सूट नहीं है। तो वही है अपनी मूर्खता। यह बिकॉज ऑफ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। माया से प्रभावित होने के कारण हम भूल चुके हैं, हम इस प्रकार की एक गलत धारणा हमारे अंदर आ चुकी है कि हम अपने आप को इस शरीर से पहचानते हैं। तो इस सत्य को आप स्वीकार करो, समझो कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर समथिंग बियॉन्ड दिस बॉडी, समथिंग रियली वंडरफुल, something really wonderful, something really energetic, something really effulgent, something really pure। हम्म, सही में शुद्ध है। उस प्रकार की आत्मा हम हैं।
एक बार मैं ऐसे ही प्रवचन, मतलब आई वॉज गिविंग ए सेशन ऑन आत्मा के कॉन्सेप्ट में ही सेशन में दिया था। उसके उपरांत एक माता जी आई मेरे पास, काफी मोटी सी माता जी है। वो आई, फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये वाला सेशन सुनकर तो मुझे बहुत रिलीफ मिल रहे हैं। हम्म, आज तक हर कोई जो है मेरी मजाक उड़ाता था, मेरी इतना भारी शरीर को देख देख कर मेरी मजाक उड़ाता था। बट मुझे आज समझ आ रहे हैं कि उन सभी लोगों की बातें झूठे हैं, क्योंकि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ जिसकी जिसके लिए जिसको वो लोग कमेंट कर रहे हैं। वो शरीर ही मैं नहीं हूँ, मैं तो शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। हम्म, तो इसका मतलब उनके सारे बातें झूठे हैं। अभी मुझे बहुत रिलीफ हुआ, पहली बार मैं अभी इतने सालों के बाद मुझे सही में रिलीफ मिल रहे हैं करके। तो उस प्रकार से एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स गिवन इन गीता एक्चुअली रिलीव्स अस फ्रॉम ग्रेट पेन। बहुत दर्द से हमें बाहर, हमें रिलीफ देगी all of these concepts, because at the most, see, कोई भी हमें, कोई भी आत्मा को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता है। आत्मा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हमारी शरीर तक ही हानि पहुंचा पाएगा, आत्मा तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए nobody can actually hurt us in reality. Hurt us in reality, because everybody has only access to our body but not to the soul. हम्म, आत्मा को वो एक्सेस ही नहीं कर पाते, आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते, वो तो आपको कैसे ही आने पहुंचा पाएगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। एंड दैट इज वाई विद दिस अंडरस्टैंडिंग, व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, हम ये शरीर में आत्मा है, देन ये आत्मा तो हर एक व्यक्ति के अंतर्गत उसी स्वभाव की है, वही आत्मा है। हम्म, वही आत्मा है। इसलिए इसलिए हम जो शरीर के आधार पर जो भी डिफरेंसेस हम आपस में देखते हैं, वो सारा झूठा है। हम्म, ये ऑस्ट्रेलियन है, ये अमेरिकन है, ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, ये वो है, ये न्यूजीलैंड है। तो उस प्रकार से जो भी डिफरेंसेस हम देखते हैं शरीर के आधार पे, दे हैव नो स्टैंड। एंड ये इस कैस्ट के हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है। हम्म, और ये इस रिलीजन की, ये क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये हिंदू है, ये सिख है। तो इस प्रकार की जो व्यत्यास है, जो शरीर की तौर, शरीर के आधार पर जो भी व्यत्यास हम कर रहे हैं ना, दोज आर ऑल बोगस एंड रॉन्ग। रैदर इफ यू सी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आत्मा, आत्मा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हम सभी लोगों में किसी भी प्रकार के अंतर नहीं होता। एंड तभी गीता के अंतर्गत ये बात कहा जाता है, सुनी चेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ब्राह्मणो गवि हस्तिनी। एक सही में पंडित जो होता है, वो एक ब्राह्मण को, ब्राह्मणो गवि हस्तिनी। एक हाथी के अंदर भी, एक ब्राह्मण के अंदर भी, और एक कुत्ते के अंदर, एक कुत्ते की मांस खाने वाला चंडाल के अंदर, इन सभी लोगों के अंदर एक ही आत्मा को परसीव करता है, एक ही आत्मा को देख पाता है। सभी लोगों को समान रूप से इसलिए देख पाता है, बट वो के बिकॉज वो केवल एक व्यक्ति पहना हुआ बाहरिक शरीर ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि उस व्यक्ति के शरीर के भीतर जो आत्मा की दर्शन करता है। इसलिए वो सभी को समान रूप से समझ पाता है, देख पाता है। इस प्रकार की समानता के विषय में गीता के अंतर्गत चर्चा किया जाता है।
एंड इस प्रकार की जो रियलिटी में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विषय में जो बातें की जाती है ना, ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मैं शरीर में आत्मा हूं करके, इस बात को जब स्वीकार करता है, देन फिर ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है बहुत ही आई मीन बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है, बहुत ऑब्वियस हो जाता है ना। हम्म एंड इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी ये तब ऑब्वियस बनेगा जब हमारा फादर कॉमन होगा, तो तभी तो हम ब्रदर बनेंगे ना। हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कब बनेंगे? तो हमारा फादर कॉमन होना होगा। अगर आपके पिता अलग और मेरे पिता अलग है, तो फिर हम ब्रदर के सिस्टर कैसे बनेंगे? हम्म। और क्रिश्चियन लोग सोचे कि हमारे पिता अलग है, हमारे भगवान अलग है। अरे तुम्हारा तो हिंदू लोग है, तुम्हारा तो भगवान अलग है। हम्म देन फिर ब्रदरहुड कैसे ही होगा? हम्म भगवान गीता के अंदर कहते हैं, बेटा तुम क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैं ये कहता हूं सर्वभूतानाम अहम बीज प्रदपिता। सर्वभूतानाम सारे जीवों को बीज प्रदान करने वाला पिता तो मैं ही तो हूँ। मैं ही तो हूँ। आप मुझे अलग अलग नामों से जानते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो अलग अलग हूँ, मैं तो एक ही हूँ। चाहे अब समझ पाए या नहीं भी समझ पाए, अब मुझे उस प्रकार से पहचान पाए नहीं भी पहचान पाए, मैं तो एक ही हूँ। हम्म, एक ही हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, मैं ही सभी को बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा केवल मैं हिंदुओं के सनातनियों को केवल मैं बीज प्रदान करता हूँ, बल्कि सभी को ही भगवान बीज प्रदान करने वाला पिता है। इसलिए भगवान सबका ही मालिक है। सबका ही मालिक है। हम्म तो उस प्रकार से जब भगवान हम सभी का ही पिता के रूप में जब हम पहचानते हैं, देन ऑब्वियसली हम सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बनेंगे ही ना। तो उसमें क्या समस्या रहेगी? देन फिर ऑब्वियस होगा। तो उस प्रकार से एंड एंड आत्मा के विषय में और हम थोड़ा सा चर्चा करें। आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं जो जो बताए जा रहे हैं? अभी हम आत्मा के विषय में एक और बात, एक और तरीका हम बताते हैं किस प्रकार से हम समझ सकते हैं शरीर में आत्मा है करके। देखिए, कोई भी लैंग्वेज लीजिए, किसी भी प्रकार की भाषा लीजिए, हम्म, उसके अंतर्गत हमेशा अ, अपना शरीर की विभिन्न अंगों को रेफर करते वक्त हम कहते हैं, दिस इज माई हैंड, ये मेरी हाथ है ना। दिस इज माई हैंड, and these are my eyes, and these are my ears, and this is my nose, and this is my mouth, mm, and this is my forehead. Mm. And this is my body, and these are my legs. ठीक है। ये मेरी शरीर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरी मुंह है, मेरी कान है करके हम बताते हैं। हम्म, तभी प्रश्न ये उठता है, यहाँ पर ये मैं कौन है जिनका ये सब कुछ है? ठीक है ना? समझ में आया प्रश्न? यहाँ पर ये मैं कौन है जिनका ये नाक है, जिनका ये मुंह है, जिनका ये कान है, जिनका ये शरीर है, ये मैं कौन है असलियत में जिनका ये चीज है? वी नेवर से दैट आई बॉडी, मैं शरीर हूं करके हम कहते भी नहीं है। हम कहते हैं कि माई बॉडी कहते हैं, ये मेरा शरीर कहते हैं। मैं शरीर हूं करके हम नहीं बोलते हैं कभी। ये मेरा शरीर कहते हैं। यहाँ पर मेरा मैं है कौन जिनका ये शरीर है?
अगर इस प्रकार से सोचे भी व्यक्ति को ये समझ आएगा कि कोई भी भाषा के अंतर्गत भी हमेशा ही इस तथ्य को समझते हुए ही चीजों को चीजों को रिफर किया जाता है। रिफर किया जाता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, मेरी कार है, उसी प्रकार से दिस इज माई बॉडी कहते हैं। दैट मीन्स माई इज डिफरेंट फ्रॉम द कार एंड माई इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। है ना? माई इज डिफरेंट फ्रॉम द कार एंड माई इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज माई कार। एंड उसी प्रकार से दिस आई एम से दिस इज माई बॉडी, because my is different from this body. That's why body something which is belonging to someone and my is somebody to whom this belongs to. तो उस प्रकार से ये व्यत्यास हम भाषा के अंतर्गत भी देख सकते हैं। हम्म। अगर उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए, हम्म, सभी लोग अपने नाक को स्पर्श करो, तो नाक को स्पर्श कर। हम्म, सभी लोग अपने आंखों को स्पर्श करो, अपने बाल को स्पर्श करो, अभी अपने आप को स्पर्श करो, क्या कहेंगे? ये तो शरीर हुआ। अपने आप को स्पर्श करो, है ना? दिस इज सिंपल practical example with which we can understand or appreciate this concept, कि हम actually we are something beyond this body. We are not just this body. We are not just this, है ना? तो तो ये आत्मा जो है, वही है, वही आत्मा है, जो कि अनेक अनेक जन्म लिया हुआ है। एंड हम अपना पहचान शरीर से करने के कारण अनेक प्रकार की उपाधियों को अपने ऊपर हम ले लेते हैं। अपना पहचान शरीर के साथ करने के कारण अनेक शरीर के माध्यम से अनेक उपाधि हमारे ऊपर सिर पे चढ़ जाता है। हम्म, कई बार मतलब शरीर की वजह से हम मानते हैं कि अच्छा आई एम एन इंडियन, आई एम ए विमेन, आई एम ए मेल, आई एम अ मदर, आई एम अ फादर, आई एम आई एम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम एन एमटेक। तो इस प्रकार से ये सारा उपाधियां जो है शरीर की आधार पे, हाँ, ये हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। एक्चुअली आत्मा के सारे उपाधियां नहीं है। ये सारे डिजिग्नेशंस आत्मा की अपनी नहीं है उनकी। आज आत्मा यहाँ पर भारत में जन्म लेने के कारण आप अपने आप को इंडियन कहते हो। मान लीजिए कि कल को हम मरने के उपरांत हमारी जन्म अमेरिका में हुआ, देन फिर क्या बनेंगे? अमेरिकन बन गया। हम्म, परसों पाकिस्तान में जन्म ली तो पाकिस्तानी बन जाएंगे। हम्म, तो फिर जहां पर जन्म लेंगे उसी भूमि के साथ अपना पहचान हम करने लगेंगे। बट असलियत में ना तो हम इंडियन है, ना तो अमेरिकन है, ना तो पाकिस्तानी है। हम कौन है? हम ये शरीर ही नहीं है, बल्कि हम आत्मा है, जो कि शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण का अंश है। हम्म, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता के अंतर्गत कहते हैं, ये आत्मा की क्या पहचान है उसके विषय में बताते हैं। ममई वामसा जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन, जितने भी आत्माएं आप इस सृष्टि के अंतर्गत देखते हो, वे सारे आत्माएं वे मेरे ही अंश है। जिस प्रकार से एक गोल्ड है, गोल्ड माइन है, एंड गोल्ड माइन के अंतर्गत गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं ना। उस प्रकार से ही भगवान पूर्ण है, and उस पूर्ण भगवान का छोटे छोटे अंश है हम सभी लोग। एंड ये छोटे छोटे अंश केवल हम ही नहीं, चाहे चाहे वो उसने नेपाल में जन्म लिया हो, चाहे पाकिस्तान में जन्म लिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया हो, वे सभी भी भगवान का ही अंश है। हम्म, भगवान का ही अंश है। एंड
देखिए, जब हम इस तथ्य को हम जब समझने लगेंगे धीमे धीमे, देन हमारे में अन्यों के प्रति जो वैर की भावना जो होता है, एनिमिटी जो अन्यों के प्रति होता है, हम्म, वो धीमे धीमे खत्म हो जाएगी। धीमे धीमे खत्म हो जाएगी, बिकॉज वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आर कॉमनैलिटीज rather देन फोकसिंग ऑन आर डिफरेंसेस। शारीरिक तौर पर हमारा व्यत्यास के ऊपर हम फोकस करने की बजाय हम अपने आपस में आत्मा के स्तर पर जो कॉमनैलिटी है उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एज एंड व्हेन यू फोकस ऑन डिफरेंसेस, डिफरेंस इंक्रीजेस, एंड एज एंड व्हेन यू फोकस ऑन द कॉमनैलिटीज, फ्रेंडशिप इंक्रीजेस। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस, तो उस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा संबंध हम बना बना पाएंगे, है ना। एंड फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देन अभी ये प्रश्न उठता है कि ठीक है प्रभु जी, तो ये सारे बातें समझ समझ रहे हैं, फिर आगे बताइए। आगे हम बताएंगे कि मानो कि एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति शरीर छोड़ दिया। देन उस व्यक्ति के जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं, वे सभी लोग आकर उस बॉडी के सामने बैठकर वो रोते हैं, रोएंगे। उन लोगों से हमारा यही प्रश्न है कि आप जिस व्यक्ति को XYZ के रूप में आज तक पहचान पहचान रहे थे, वो व्यक्ति तो आपके सामने ही लेटे हैं, आप लोग किन के लिए रो रहे हैं? लोग कहते हैं नहीं, वो जा चुके हैं। बट जिनको आप लोग XYZ के रूप में पहचानते थे वो तो सामने ही है, एंड जिनको आप कह रहे हैं वो जा चुके हैं, उसको आपने कभी देखा भी नहीं। हम्म, उसको आपने कभी देखा भी नहीं। दिन फिर रो किस ले रहे हैं? जिनको आपने देखा ही नहीं आज तक, उनके लिए रोना क्या होता है? और जिनको देखना है, जिनको देखा है वो तो सामने ही है, तो फिर रो किस लिए रहे? रो किस लिए रहे? फिर भी लोग कहते नहीं प्रभु जी वो जा चुके हैं, वो चले गए, वो चले गए। एंड हु इज दैट पर्सन हु हैज लेफ्ट द बॉडी? कौन है वो जिसने ये शरीर छोड़ दिया हुआ है? हम्म, कोई भी भाषा में, मतलब इंग्लिश में भी कहते हैं पास्ड अवे। हु हैज पास्ड अवे? हु हैज पास्ड अवे फ्रॉम द बॉडी? एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज सोल। उसी को आत्मा के रूप में हमारे शास्त्रों के अंदर को पहचाना जाता है। जो आत्मा शरीर को छोड़ देने पर वो शरीर जो है बिल्कुल ही निस्तेज हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और जड़ बन जाती है, जड़ रह जाती है। जिस प्रकार से जब तक मैं ये जैकेट जो है मैं पहना हुआ हूँ, जब तक ये जैकेट मेरा शरीर पे रहेगा, ये जैकेट भी हिलता डुलता दिखाई पड़ेगा। बट जैसे ही मैं सुबह इस जैकेट को उतार के साइड पे कर रख दूं, जैकेट हिलेगा अपने आप? नहीं। हम्म ये जैकेट हिलता डुलता वो तब तक ही दिखेगा जब तक मैं अपने शरीर पे पहन कर उसको घुमाता हूँ। फिर जैसे ही जैकेट उतार दिया तो फिर इस जैकेट के अंदर भी चलन वलन सारा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से ही जब तक आत्मा जो है इस सूट को पहनेगी, तब तक ही ये सूट भी हिलता डुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट जैसे ही आत्मा इस सूट को उतार देती है, वैसे ही इस सूट में किसी भी प्रकार की चलन वलन जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। बट हम मेरी जैकेट में और ये जो शरीर रूपी जो जैकेट है, उसमें थोड़ा सा अंतर इस बात की है। ये जो मेरा शरीर है थोड़ा सा अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हम्म, जैसा कि अगर आत्मा रहते हुए अगर इस शरीर को मुझ में कुछ खिलाऊं पिलाऊं तो खूब खा लेती है। हम्म, खूब खा लेती है, एंड कभी कभी मोटे हो जाती है, कभी कभी पतले हो जाती है।
तो कभी कभी बुखार चढ़ जाता है, तो ये सारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हम इस शरीर के अंतर्गत ये सारा परिवर्तन हम देख सकते हैं। बट मेरा जैकेट जो है आजकल की बेकार टेक्नोलॉजी की बना हुआ है, इसलिए इतने सारे परिवर्तन मेरी जैकेट के अंतर्गत तो नहीं देखा जा सकता है। हम्म, तो क्योंकि भगवान की टेक्नोलॉजी बड़ी है, बेहतर है, तो उस प्रकार से एंड अभी ये प्रश्न ठीक है, अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लैंग्वेज के तौर पर, कॉमन सेंस के तौर पर, और एक कॉमन सेंस के तौर पर, लॉजिक्स के तौर पर हमने आत्मा की एग्जिस्टेंस के विषय में समझने का हमने प्रयास की। अभी विज्ञान में क्या कहा जाता है, साइंस के अंतर्गत क्या आत्मा की अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है या क्या नहीं? हम्म, इसके विषय में देखिए, साइंस में इट इज नॉट दैट कि ऑल साइंटिस्ट रिफ्यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा के अस्तित्व को सभी साइंटिस्ट लोग नकारते हैं, ऐसा तो नहीं है। कई मतलब कई सारे साइंटिस्ट है जो आत्मा के अस्तित्व को आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं। हम्म, विश्वास रखते हैं। एंड इसके ऊपर साइंस के अंतर्गत भी काफी कुछ रिसर्च हुई है। हम्म, काफी कुछ रिसर्च हुई है, इसलिए ही इस आत्मा की अस्तित्व के ऊपर अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं। एंड एंड उसके संबंध में ही आप अनेक प्रकार की पुस्तकें इस प्रकार से देख सकते हो, किस प्रकार से स्पेशली पास्ट लाइफ, आफ्टर लाइफ के विषय में एक्सप्लेन करते हुए बुक्स है। एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के विषय में एक्सप्लेन करते हुए बुक्स है। एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ओबीए जिसे कहा जाता है, ओबीए के संबंध में बुक्स है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की बुक्स है, ओबीई, एनडीई और आफ्टर लाइफ, इस प्रकार से अनेक इस प्रकार के अनेक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पुस्तकें लिखी गई है। एंड एंड वैसा काफी साल पहले की बात है, एक प्रोफेसर था जिनका नाम है आइन स्टीवेंसन करके, जो कि इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे। एंड उसने काफी रिच कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस सोल के संबंध में उन्होंने की हुई है। एंड एक्चुअली वो पहले तो डिसबिलीवर थे, वो विश्वास नहीं रखता था आत्मा के अस्तित्व पे। बट बाद में जाकर वो आत्मा के ऊपर ही जैसा वो रिसर्च करने लगे, देन उनके सामने कई ऐसा ऐसा फैक्ट्स निकल कर आने लगी, जिसके कारण वही व्यक्ति जो आत्मा के अस्तित्व को बिलीव नहीं करता था, वही आगे जाकर आत्मा की अस्तित्व को मानने लगा। मानने लगा। एंड उन्होंने अपना जीवन के अंतराल में लगभग 30 इयर्स, 30 साल उनकी करियर के अंदर वो केवल आत्मा के ऊपर ही रिसर्च करने के लिए लगाया था। आत्मा के ऊपर ही रिसर्च करने के लिए 30 इयर्स उन्होंने इन्वेस्ट की। एंड उस 30 इयर्स के अंतर्गत उन्होंने अनेक प्रकार की केस स्टडीज उन्होंने किया है। अनेक प्रकार की केस स्टडीज किया है। एंड केस स्टडी का मतलब है जहां पर कई ऐसा लोग होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में इस प्रकार के लोग होते हैं, जिनको अपने पूर्व जन्म के विषय में बातें याद होता है, पूर्व जन्म के विषय में बातें याद होता है। उस प्रकार से बहुत ही गिने चुने लोग इस प्रकार के होते हैं। एंड उस प्रकार के लोगों को इंटरव्यू करके और उनके द्वारा कही गई बातों के ऊपर प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके जो जो केसेस उनको कंप्लीटली जेन्युइन लगी है, उन सारा केसेस को समराइज करते हुए उन्होंने 3,000 ऐसा केसेस उन्होंने सेलेक्ट की। जिसके अंतर्गत लोगों ने बहुत ही जेन्युइनली एंड साइंटिफिकली वेरीफाई करते हुए उनकी उनको किस प्रकार से अपने पास्ट लाइफ के विषय में, पूर्व जन्म के विषय में उनको याद याद है बातें याद है, उसके विषय में उन्होंने
पुस्तकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया। एंड उन केस स्टडीज के आधार पर एंड फिर अनेक प्रकार की विज्ञान की विज्ञान की बातों का आधार पर वहां पर आइन स्टीवेंसन जो है आत्मा के अस्तित्व के विषय में कई बातें कहते हैं। Although he does not straight away talk about the existence of soul, but he talks about afterlife and next life। आफ्टर लाइफ, पास्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, इसके विषय में बात करते हैं। ये आफ्टर लाइफ एंड प्रीवियस लाइफ होने का मतलब ये तभी बनता है जब आत्मा होता है। आत्मा के बिना तो आफ्टर लाइफ को कैसे डिफाइन करोगे एंड प्रीवियस लाइफ को कैसे डिफाइन करोगे? बिकॉज मेरी आफ्टर लाइफ अगर कहूं, देन मैं कौन है जिनका ये आफ्टर लाइफ है? तो वो तो कॉमन होना होगा ना, प्रीवियस लाइफ में, इस जीवन में और नेक्स्ट लाइफ में, ये वाली एलिमेंट तो कॉमन होना होगा। तभी जाकर ये मेरा आफ्टर लाइफ, ये मेरा प्रीवियस लाइफ करके मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना। तो उस प्रकार से ये जो मेरा वाला एलिमेंट है, या ये जो जिनका ये प्रीवियस लाइफ वगैरह है, तो वो एलिमेंट जो है वो आत्मा करके आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड उस प्रकार से कई उन्होंने केसेस दिए हैं। तो उस प्रकार से एक सिंपल केस उन्होंने, मतलब केवल इंडिया के अंतर्गत ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। उसके अंतर्गत कई ऐसा केसेस जो फॉरेन कंट्रीज के हैं, कई ऐसा केसेस विद इन इंडिया भी है। एंड ऑल्दो ही इज अ फॉरेनर, बट उन्होंने पूरा वर्ल्ड वाइड उन्होंने रिसर्च की है। उन उसके अंतर्गत एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या होता है। तो कि जैसे एक छोटा सा बच्चा था, तो वो अपना बचपन में ही, वो केवल 3-4 साल का ही उम्र था, बट वो सडनली अपना नींद नींद में ही अनेक प्रकार की एरोप्लेन्स और जेट प्लेन्स के नाम लेने लगा। देन माता पिता को समझ नहीं आई, ये क्या प्लेन प्लेन करके चिल्लाता रहता है, ये कहाँ पढ़ लिया इसने। वैसा तो उस समय इंटरनेट की जमाना नहीं था कि ये इस प्रकार सोचने के लिए उसने इंटरनेट में देख लिया करके। इंटरनेट की जमाने के पहले की बात है ये। हम्म, तो देन फिर हमने इस प्रकार की कोई कॉमिक वॉमिक भी तो दिया नहीं है। वैसे भी कॉमिक देने पर भी इनको पढ़ना थोड़ी आता है, सारा कुछ पढ़कर समझ लेने के लिए इनको। देन फिर ये क्या इस प्रकार से कह रहे करके, देन ये जब प्लेन के विषय में कई सारे डिटेल्स इत्यादि वो कहा कहता था, एंड प्लेन को किस प्रकार से चलाना होता है वो भी कह लेता था। एंड कभी कभी वो नींद नींद में ही चिल्लाता था कि अरे ये बॉम्ब छोड़ना चाहिए उनके ऊपर, ऐसा छोड़नी चाहिए, ऐसा हमें वार फाइटिंग करनी चाहिए, वैसा वैसा करके वो चिल्लाता भी था। तो मम्मी पापा तो डर जाते थे, अरे ये क्या युद्ध चल रहे करके। देन फिर जब इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा ही होने लगा, देन फिर वो लोग डॉक्टर्स को कंसल्ट करने लगे। देन फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप लोग क्या करो ना, इनको यहाँ पर एक एरोप्लेन की एग्जीबिशन है, जेट प्लेन्स की एग्जीबिशन है, फाइटर प्लेन्स की, वहां पर इस बच्चे को ले जाओ। देन उस बच्चे को ले गए थे वो फाइटर प्लेन वाला जो एग्जीबिशन पे ले गया। देन फिर वहां पर ये जो है सभी लोग फ्लाइट और प्लेन देख कर वो नाम वाम पढ़ते थे। बट ये क्या करता था, ये सीधा फ्लाइट और प्लेन के अंदर ही घुस जाता था और सीधा जाकर कॉकपिट में जाकर बैठ जाता था। एंड कॉकपिट में जाकर बैठ के फिर कॉकपिट में कहता था कि मम्मी देखिए, मतलब जब टर्बुलेंस ज्यादा होता है हम इसको चलाना होता है, देन फिर जब हमें बॉम्ब छोड़ना होता है, देन फिर ये बटन दबाना होता है, देन हमें ये करना होता है, वो करना होता है। देन फिर मम्मी तो परेशान, अरे बेटा, अरे तुम तो कब एरोनॉटिकल इंजीनियर बन गया? शायद एरोनॉटिकल इंजीनियर को भी इतना ज्ञान नहीं है जितना तो तुम्हें है। ये तो फ्री में पढ़ लिया तुम तो एरोनॉटिकल। देन फिर उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो गया, इनके तो इतने सारे बातें पता है, हमें भी तो नहीं पता। देन फिर ये सभी लोग जो है बहुत आश्चर्यचकित हुआ। देन फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर को बताया सारा केस, देन डॉक्टर ने पूरा स्टडी किया। देन फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, इनसे आप लोग और जितने बातें हो सके उनसे निकलवाने का प्रयास करो। देन फिर धीमे धीमे जब भी इस प्रकार की एक
टाइम होता था, देन वो लोग इनसे इनकी इंटरव्यू लेते थे या उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उन प्रश्न पूछने के दौरान उन लोगों ने ऐसा ऐसा प्रश्न पूछने लगा जिसके दौरान वो अपना ऐसा परिचय देने लगा। वो एक्चुअली पर्ल हार्बर, जो शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, मूवी भी पर्ल पर्ल हार्बर की मूवी था 1970s में, जो पर्ल हार्बर के ऊपर जो अटैक हुआ था। तो उस पर्ल हार्बर अटैक के दौरान वो एक फाइटर प्लेन चलाने वाला एक पायलट था, जो कि वो फाइटर प्लेन चलाते चलाते वो वो फाइटर प्लेन क्रैश होकर वो हवा में ही मर जाता है। एंड वही व्यक्ति जो है अभी इस छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेता है। इस बच्चे को जो भी इंसिडेंट्स उन्होंने इस बच्चे ने शेयर किया, उस इंसिडेंट्स के आधार पर ये लोग जब रिसर्च किया, देन फिर पता चला कि ये पर्ल हार्बर में पायलट जो है इसी नाम का एक व्यक्ति था, जो कि इस प्रकार से फाइटर प्लेन चलाता था करके। तो उस प्रकार से ये एक एक सैंपल में मैंने बताया। इस प्रकार की थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस उन्होंने रिसर्च की है। रिसर्च की है, फिर उन सारे जेन्युइन केसेस को उन्होंने प्रोड्यूस किया। तो इस प्रकार से काफी कुछ रिसर्च जो है साइंस के अंतर्गत भी हुए, जिसके आधार पर ये आफ्टर लाइफ को भी एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को भी, इन सारे फिनोमिनन्स के आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये शरीर नहीं है, आत्मा की अस्तित्व किस प्रकार से है। एंड वैसे भी 1960s के अंतर्गत एक पेपर प्रेजेंट किया गया था, जिस पेपर के अंतर्गत एंटी मैटर एलिमेंट्स के विषय में चर्चा किया जाता है। एंटी मैटर्स, अगर इसके विषय में आप भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि एंटी मैटर एलिमेंट्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स का हो या प्रॉपर्टीज का हो, वो एग्जैक्टली मैटर का ऑपोजिट होते हैं। एंड ये एंटी मैटर एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस को ये विज्ञान भी मानता है। एंड जिसको ये लोग एंटी मैटर कहते हैं, उसी को स्पिरिचुअलिटी में उसको स्पिरिट कहते हैं। हम्म जिसको ये लोग एंटी मैटर कहते हैं, हम स्पिरिट कहते हैं, बस इसी टर्मिनोलॉजी के अंतर है। बट बात तो वही है। जिस प्रकार से वो लोग मानते हैं एंटी मैटर की सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर से बिल्कुल ऑपोजिट है, उसी प्रकार से हम भी यही मानते हैं, स्पिरिट की सारा कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज जो है मैटर जड़ से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत भी इस एंटी मैटर एलिमेंट्स के विषय में, स्पिरिचुअलिटी के विषय, स्पिरिट के विषय में काफी रिसर्च हुई है। हुई है डेफिनेटली। साइंस के अंतर साइंटिस्ट के अंतर्गत भी कई ऐसा साइंटिस्ट है जो कि भगवान को डिसबिलीव करते हैं। बट देर आर मेनी साइंटिस्ट जस्ट लाइक आइंस्टीन, न्यूटन, फैराडे, ये सभी जो कि एक्चुअली साइंस की नींव डालने वाले हैं, वे सभी एक्चुअली दे आर ऑल थीइस्ट, दे आर ऑल बिलीवर्स इन गॉड। भगवान के अस्तित्व को मानने वाले हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि साइंस को बिलीव करने का मतलब है कि भगवान को नहीं मानना, बिकॉज उनको लगता है कि साइंस डिस्प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रैदर साइंस एक्चुअली प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। Science itself is a proof that God exists. साइंस itself is a proof that God exists. That is why आप शायद न्यूटन का ही एक कोटेशन होता है इसी के संबंध में, जितना ज्यादा मैं इसमें जाता हूं उतने ही ज्यादा मुझे इस बात की विश्वास होता है, देर इज सम सुपर नेचुरल एनर्जी विच इज एक्चुअली रनिंग द एंटायर क्रिएशन, सुपर इंटेलिजेंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस करके। तो इसके विषय में वैसे हम कल के दिन और डिटेल में चर्चा करें। तो इस प्रकार से साइंस के अंतर्गत भी आत्मा के संबंध में कई बातें चर्चा होते हैं। है ना। तो इस प्रकार से आज का डिस्कशन जो है आत्मा के संबंध में, हम हालांकि इसके विषय में बहुत सारे बातें और हम चर्चा तो कर सकते हैं, बट समय नहीं है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न है हम लेंगे, फिर इसके उपरांत
फिर कल का दिन हम चर्चा करेंगे हु इज गॉड, भगवान कौन है। हम्म, भगवान एक एनर्जी है, लाइट है, भगवान निराकार है, भगवान का फॉर्म है, या भगवान अनेक है या एक है? अगर एक है तो कौन है? इतने सारे लोग फिर कौन हैं? तो ये सारा कुछ हम कल का दिन चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडे सेशन। सो विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज Q&A राउंड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो प्रश्न हैं वो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम ध्यान में रखें जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभु जी से। पहली चीज, प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपने कैमरास को ऑन रखें, और जो आपका प्रश्न है वो आज के सेशन से ही रिलेटेड हो। मल्टीपल क्वेश्चंस ना पूछें, और दूसरों को भी मौका दें। और एक प्रॉपर नेटवर्क एरिया में, नॉइजलेस एरिया जहाँ पे कि आपकी वॉइस क्लियरली हमारे तक पहुँच पाए, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप वहाँ पे से प्रश्न पूछें। रेज योर हैंड का ऑप्शन रहता है रिएक्शंस पे, जब आप क्लिक करेंगे रेज योर हैंड का ऑप्शन आएगा, उससे आप डिजिटली अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन विल बी कॉलिंग यू वन बाय वन। ठीक है, सो आई कैन सी मोर देन 11 हैंड्स आर अप। हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज अपने कैमरास को ऑन रखें। ओके, सो शिवम प्रेम प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा नाम शिवम प्रेम है, मैं नोएडा से हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया ड्राइवर वाला, ड्राइवर और गाड़ी वाला, राइट, कार वाला। तो जो हम अपनी लाइफ में जितने भी हमारे कर्मा होते हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो देखा जाता है वो हम ये देखते हैं कि इस इंसान ने ऐसा काम करा, इसके अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है। तो हर कोई उसकी, जो हम बात कर रहे हैं कि हम शरीर से देखते हैं इंसान को, पर जो कर्म होते हैं वो, मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारी आत्मा वो कर्म कर रही है या हमारा शरीर कर रहा है। क्योंकि ओपन वर्ल्ड में उसको ऐसे देखा जाता है कि इस इंसान ने ऐसा काम करा, उसको एक इंसान की तरह ही देखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये, और इसी से दूसरा क्वेश्चन कनेक्टेड है प्रभु जी, की जो हम बात कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल भोगेंगे अगले जन्म में। तो मुझे अगला जन्म नहीं पता, मैं किस अगले जन्म में मैं क्या बनने वाला हूं, मैं क्या होऊंगा। तो मैं कहीं ना कहीं स्वार्थी होके पहले अपने इसी जन्म के लिए कहीं ना कहीं अपने कर्मों को ठीक करूंगा या खराब करूंगा। तो ये मेरा प्रश्न है, बेसिकली आत्मा और शरीर से रिलेटेड। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें प्रभु जी। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। इसके संबंध में देखिए, अल्टीमेटली द एक्टिव एलिमेंट इज द सोल। आत्मा तो जैसे जैकेट जो है, एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ये एक्टिव तब तक है जब मैं पहना हुआ। उसी प्रकार से ये बॉडी भी, ये एक्टिव एलिमेंट नहीं है, ये डेड है। हम्म, आत्मा धारण किया हुआ है, इसलिए बॉडी हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अल्टीमेटली एक्टिव एलिमेंट जो है वो आत्मा ही होता है। एंड दूसरा, हम्म, आत्मा जब इस भौतिक दुनिया में प्रवेश करती है, वो अपने ऊपर एक आवरण लिया हुआ है। जिस प्रकार से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन ड्रॉप जो है अर्थली एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते ही उनके ऊपर एसिड इत्यादि इत्यादि, पोल्यूशन इत्यादि चढ़ जाता है ना, इम्प्योर हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा, ऑल्दो इट इज कम्प्लीटली एब्सोल्युटली प्योर इन नेचर, बट उसके ऊपर ये भौतिक दुनिया के संपर्क में आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य के आवरण छड़ जाता है। हम्म, जिसके कारण ये आत्मा की जो कार्य वो विकृत रूप धारण कर लेती है। जो एक्चुअली स्वच्छ कार्य होनी चाहिए आत्मा की, बिकॉज वो शुद्ध है,
बट फिर भी वो विकृत कार्य करता हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? बिकॉज इस प्रकार के आवरण उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण जो है फिर उनका, जिस प्रकार से व्हाइट लाइट के ऊपर येलो कलर की पेपर में चढ़ा दूंगा तो फिर येलोइश लाइट आएगा, उसी प्रकार से काम वासना में चढ़ा दूंगा, काम वासना से पूर्ण कार्य निकलेंगे उस आत्मा से। एंड दैट इज वो वी बिगिन टू कमिट इस प्रकार की गलत गलत कार्य हम करने लगते हैं। एंड दिस बॉडी इज सिंपली द इंस्ट्रूमेंट। जिस प्रकार से मैं ग्लासेस उपयोग कर रहा हूं देखने के लिए, उसी प्रकार से बॉडी दिस सप्लाइज इंस्ट्रूमेंट्स, दैट्स ऑल, फॉर मी टू इंटरेक्ट विद द मटेरियल वर्ल्ड। अल्टीमेटली इस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने वाला व्यक्ति है ना, वो है आत्मा है। दैट इज वाई जब कहा जाता है ये इंसान ने गलत किया, तो है ही हम तो गलत किया है। एंड दूसरा, यस, ठीक है, अगला जन्म किसने देखा है? तो जो भी होना है इसी जन्म में हो जाए। That this understanding itself shows that we do not believe in the existence of soul, and we do not believe in the continuation of life in the next birth. So that is the reason I told in the very beginning, जब तक आत्मा की तथ्य को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, तब तक उनको स्पिरिचुअलिटी का कोई लॉजिक ही नहीं निकलेगा, कोई लॉजिक ही नहीं निकलेगा। इसलिए आत्मा के तथ्य को हमें इन जो भी मैंने लॉजिक्स एंड रीजन जो कुछ भी मैंने बताया उसके आधार पर हमें स्वीकार करने पे ही देन आध्यात्मिक जीवन का कोई फेस रहेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शिवम प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पार्टिसिपेंट्स पहले भी भगवद गीता सेशंस अटेंड कर चुके हैं, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम्बली कि प्लीज अपने हैंड्स को लोअर डाउन कर लीजिए, सो दैट जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम भगवद गीता सेशंस को अटेंड कर रहे हैं उनको क्वेश्चन पूछने का मौका मिले, बिकॉज आई कैन सी ऑलमोस्ट 16 हैंड्स रेज्ड हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इवन टू पिक, है ना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिहिर प्रभु, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं नोएडा इस्कॉन से हूँ। सो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, कल भी बेसिकली ये क्वेश्चन ही प्रभु जी ने पूछा था कि जैसे जैसे आत्मा की संख्या बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसी के बारे में मेरे को पूछना था कि अभी जैसे हमें पता है अभी ये कलयुग चल रहा है, बट स्टिल इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो सर प्रभु जी इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन, देखिए, पॉपुलेशन का भी कोई समस्या नहीं है। अर्थ इज पोटेंट इनफ टू फीड 10 times द पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन। भगवान ने इतना सामर्थ्य भूमि में दिया हुआ है। एंड दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ना हम इसी प्रकार से समझ सकते हैं। बेसिकली देखिए, हम पहले जीवों की संख्या गिन सकते हैं तो देन जीव बढ़ रही है घट रहे कहा जा सकता है। मेरा ये प्रश्न है कि आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, उस कमरे में आसपास देख लीजिए कितने जीव है। कैन यू काउंट एंड लेट मी नो अनदर हाफ एन आवर? तो गिनती ही नहीं किया जा सकता है, अनगिनत जीव है एक कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो। तो अगर उस प्रकार से देखा जाए इस पूरा पृथ्वी भर में कितने सारे जीव है, तो देयर इज नो काउंट टू इट एट ऑल। जिसका गिनती ही नहीं है, देन हम कह भी कैसे पाएंगे कि मतलब जीवों की संख्या बढ़ रहे है घट रहे हैं, है ना। सो दिस इज द थिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नेक्स्ट पीयूष चौधरी प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारे पास ऐसी कोई स्थिति आती है जब हमें लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अपने सेंसेस के कंट्रोल में हैं,
तो वो एक सोल की कंडीशन होती है या वो एक बॉडी की कंडीशन होती है? सी, जैसा आई हैव टोल्ड कि बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट. Body is an instrument. It is the soul which has acquired. आत्मा के ऊपर जो भी आवरण जो चढ़ चुकी है, उस आवरण के कारण ये जो कुछ भी विकार हम देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में, ये सारे विकार वहां पर उसकी वजह से दिखाई पड़ता है. हम्म, तो ये आत्मा का ही आत्मा ऑल्दो प्योर हो, जिस प्रकार से एक डायमंड है, डायमंड अपने आप में एफल्जेंट है, बट उस डायमंड के ऊपर जब मिट्टी डल जाता है, मिट्टी का आवरण बन जाता है, उसकी वजह से उस डायमंड के प्रकाश जो है हमें बाहर नहीं दिखाई पड़ता. हम्म, बाहर नहीं दिखाई पड़ता है. तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमारी अभी आत्मा के ऊपर इस प्रकार के आवरण चढ़ चुका है. तो इसलिए हम कहते हैं कि चीतो दर्पण मार्जनम बहु महादावाग्निमापम. जैसा जैसा हम भगवान के नाम जप हम करते हैं, या आध्यात्मिकता अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे ही ये सारा आवरण जो है धीमे धीमे हटने लगता है. और हटने लगने पे देन फिर ऑब्वियसली आत्मा की जो शुद्ध स्थिति जो है वो हमें दिखाई पड़ता है. एंड फिर जितने भी विकृत कार्य हम अभी तक जो कर रहे थे, वो सारे कार्य बंद होने लगेंगे. तो इस प्रकार से. ठीक है. थैंक यू वेरी मच पीयूष प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट प्रियंका माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. ओके, प्रणाम प्रभु जी. मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि हम कहते हैं कि आत्मा इस जन्म में ये है, अगले जन्म में हम क्या हो सकते हैं या पहले क्या थे. तो जैसे आजकल शादी का हम बोलते हैं, शादी हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है और ये है, और जो हम आजकल देख रहे हैं कि किसी न किसी कारण से जो संबंध है टूट रहे हैं और फिर रीमैरिजेस और ये हो रहा है. तो उसमें इस पक्ष में हम इस बारे में क्या समझना चाहिए कि मतलब कैसे है, ये कैसे होता है? और इस बारे में मतलब हम कैसे कहते हैं कि इस जन्म में हम ये हैं, तो हम क्या अगले जन्म में भी हम क्या 7 जन्मों तक हमें मनुष्य का जन्म मिलता है या फिर कैसे? तो ऐसा नहीं है कि 7 जन्मों तक हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा, बल्कि गीता के अंतर्गत बताया जाता है ये ट्रांस माइग्रेशन कैसे आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, किस प्रकार से, कौन निर्धारित करेगा, इसके विषय में बताया जाता है. यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम ये वेद कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः. इसमें बताया जाता है जिस कॉन्शियसनेस में हम अपना शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते वक्त हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है, उसके आधार पर हमारा भाव क्या होता है, उस भावनाओं के आधार पर ही हमें अगला शरीर दिया जाता है, उस भावनाओं का अनुरूप अगला शरीर हमें मिलता है. देन फिर आत्मा जो है वो शरीर में प्रवेश करेगी. ये हमारा कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंडेंट है. हम किस कॉन्शियसनेस में अगर व्यक्ति रहता है, मान लीजिए कि अगर व्यक्ति अ, मांसाहार खाने से बहुत आसक्त है, एंड उस चेतना के साथ, उस आसक्ति के साथ वो शरीर छोड़ता है, तो उनको अगला शरीर एक ऐसा शरीर मिलता है जिस शरीर में वो खूब मांसाहार खा सके. जैसा कोई बिल्ली का शरीर हो या कोई शेर का शरीर हो, कुत्ता का शरीर हो, मिल जाएगी, जिससे वो ठीक है अभी तक तो तुम पका कर खा रहे हैं, अभी हम ऐसा अरेंजमेंट कर दें पकाना ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पकाए बिना आप खा सकते हो. तो उस प्रकार से भगवान फैसिलिटेट कर देते, उस प्रकार से ये शरीर जो है ये हमें अगला शरीर इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है. एंड ये जरूर नहीं कि 7 जन्मों तक हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा करेंगे, नॉट नेसेसरली. ठीक है. थैंक यू वेरी मच माता जी फॉर दैट क्वेश्चन. मे बी नेक्स्ट आपका दूसरा बाद में ले लेंगे क्वेश्चन, और भी काफी लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है. रणधीर प्रभु, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए. हरे कृष्णा प्रभु. अरे प्रभु, मेरा क्वेश्चन है, जैसा सोल इज ए परमानेंट थिंग, व्हाई बॉडी इज नॉट गिवन एज ए परमानेंट? भगवान ने जब सोल परमानेंट दिया तो फिर बॉडी को परमानेंट क्यों नहीं बनाया?
बस भगवान नहीं चाहते परमानेंटली हम यही रहे, बिकॉज भगवान चाहते हैं उनके धाम हम वापस आ जाएं। He wants us to come back home. तो यहाँ पर ही परमानेंट अगर बसाए जाए तो फिर भगवान अकेला रह जाएंगे। भगवान चाहेंगे ना, जिस प्रकार से कोई भी माता पिता चाहेगा हॉस्टल गया हुआ बच्चा वापस लौटे, तो उसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं कि अरे मेरा बेटा तो गया हॉस्टल, कब आएगा। तो ही वॉन्ट्स अस टू कम बैक। सो दैट्स वे यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, हॉस्टल में टेम्पररी ही रूम दिया जाता है, जब तक पढ़ाई हो तब तक ही हॉस्टल है। फिर उसके बाद खाली करना है, रेंटेड प्लेस है। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नेक्स्ट ज्योति वाधवानी माता जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जस्ट अ सेकेंड। यस माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम भगवान के अंश हैं तो हम लोग समझते क्यों नहीं है और हम नॉनवेज क्यों खाते हैं? यस, हम इस सत्य को हम भूल चुके हैं, हम इस सत्य को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम इस बात को हम समझ नहीं पाते या मानते नहीं हैं। एंड इस सत्य को भूल जाने के कारण हम अनेक प्रकार की कार्य ऐसा करते हैं जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। एंड इस सत्य को क्यों भूल गया फिर? इस सत्य को क्यों भूल गया? इस सत्य को इसलिए भूल गया क्योंकि हम भूलना चाहते थे, बिकॉज वी वॉन्टेड टू फॉरगॉट गॉड। क्योंकि भगवान को हम भूलना चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने हमें भुला दिया, भूलने दिया। बिकॉज अल्टीमेटली गीता में भगवान कहते हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही हर किसी को स्मरण शक्ति और भूलने का शक्ति मेरे से ही प्राप्त होता है। तो अगर हम कुछ भूल भी जा रहे हैं तो उसके पीछे भगवान कारण होते ही है। एंड भगवान इस प्रकार से बोलने क्यों दे रहे? क्योंकि हम चाह रहे थे भगवान को बोलना, इसलिए भगवान ने हमें बोलने दिया, बोलने दिया। और हम क्यों बोलना चाह रहे थे? इसके कारण यही कि देखिए, बिकॉज हम भगवान से अलग एंजॉय करना चाह रहे थे, भगवान से अलग होकर अपना सेपरेट दुकान खोलना चाह रहे थे। भगवान अभी खूब भोग तुम्हारा लग गया, बट अभी हमारा भोग लगने दो, हमारा भोग लगने दो। तो अगर सोचो कि एक घर में हम नौकर है, नौकर है, अभी मालिक जो है वो बाहर कहीं यात्रा पे चले गया, तो हम नौकर है, हम वैसे तो जमीन पर बैठेंगे और फिर जो भी मिलता है वो खाएंगे। बट जैसा मालिक चले गया तो हम क्या करेंगे? होम थिएटर ऑन करेंगे, और रेफ्रिजरेटर से ड्रिंक निकालेंगे, और बिल्कुल सोफा में लेट कर हम पियेंगे जूस। एंड अगर उतने में ही अगर मान लो कि आपके मालिक कुछ भूल जाने के कारण अगर डोल खोल दिया तो क्या होगा? तुरंत वही से वही हम जमीन पर आ जाएंगे, है ना? बिकॉज मालिक के सामने हम एंजॉय नहीं कर पाते। हम्म तो इसलिए भगवान ने भी यही करा कि ठीक है, आप एंजॉय करना चाहते हो, इसलिए आप इस भौतिक दुनिया में आए हो। अगर मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा देन आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिस कारण के लिए आप आए हो मैं अपने आप को छुपा लूंगा। करके भगवान छुपाने के रूप में क्या किया? हमें बुला दिया, बस हमें बुला दिया। भगवान कैसे छुप सकते थे? वही भगवान जो हर जगह व्याप्त है, उस भगवान को भगवान कैसे छुपेंगे? तो इसलिए भगवान छुपना संभव नहीं है, तो इसलिए भगवान ने हमें बुला दिया। भूल जाने के कारण हम इस प्रकार से ये सारे कार्य हम करते हैं।
गलत प्रकार के मांस का ना हो, या इस प्रकार से अपने आप को भगवान के अंश नहीं मान पाने, ये सारा कुछ इसलिए हो पा रहे। इसलिए भगवान ने भक्तों को और शास्त्रों को इसलिए दिया ताकि ये सारी चीजें हमें याद दिला सके कि सही में आप कौन हो करके, इस बात की याद दिलाने के लिए सारे शास्त्र इत्यादि है। सो दैट इज वाई हमें, हम लोगों को याद दिलाई जा रहा है, बेटा मतलब आप भगवान के हो, भगवान के हो करके। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू ज्योति माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट अंगद कुमार प्रभु, प्लीज अपने आपको अनम्यूट कीजिए। यस प्रभु प्लीज। प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अंगद कुमार प्रभु आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मे बी शायद आपने हेडसेट यूज कर रहे हैं क्या? प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। मे बी विल गो टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, आप वापस से रीट्राई कीजिए, है ना। योगेश प्रभु प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। योगेश प्रभु। हरे कृष्णा। अनम्यूट करना होगा। योगेश प्रभु आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जो एनिमल की सेवा करते हैं, उसके बाद में हम भक्ति भी करते हैं, फिर भी हमें बहुत से भक्तों को दुख सहन करना पड़ता है। इसका आंसर क्या है? क्या क्या? जैसे कि हम एनिमल की सेवा करते हैं, बहुत सालों से हम एनिमल की सेवा कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हमको दुख सहन करना पड़ता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है कर्म के विषय में बताते वक्त हम समझाएंगे किस प्रकार से हो सकता है आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बट पहला हमने गलत काम किया हुआ है, उस कार्यों का फल तो हमें मिलेगा ही। देखिए, हमारा जीवन में छोटा सा सिर दर्द से लेकर मृत्यु तक जो भी दुख हमें मिलता है, उन सारे दुखों का कारण तो हमारे द्वारा किया हुआ पिछले गलत कार्य है। बिकॉज भगवान कोई इस दुनिया का कोर्ट नहीं है कि गलत प्रकार के फैसला देने के लिए, और इनोसेंट लोगों को दंड देने के लिए इस दुनिया का कोई कोर्ट नहीं है। भगवान का दरबार तो बिल्कुल साफ सुथरा है। भगवान से किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ता, भगवान को हर बात पता ही है। तो उस बात पे फैसला देते हैं भगवान, किनको कितना दंड मिलना चाहिए, किनको कितना दंड, किनको सिरदर्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किनका टांग टूटना है, टांग नहीं टूटना है। ये सारा कुछ हमारी पूर्व किया हुआ कर्मों की वजह से होता है। अगर किसी को दुख मिल रहे हैं, वो ये नहीं कह सकते बहुत मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत इनोसेंट व्यक्ति हूँ, नहीं। हम सभी क्रिमिनल है, तभी तो यहाँ पर है। जेल में कौन होंगे? क्रिमिनल ही तो होंगे। हम सभी क्रिमिनल है, तभी तो इस जेल में हम सड़ रहे हैं। Our very presence here indicates that we are all wrong people, criminals. Criminals. ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी ऑलरेडी आई कैन सी 13 लोगों ने स्टार्ट में हैंड रेज किया था, और अभी भी वो नंबर 13 है इन स्पाइट ऑफ सो मेनी आंसर्स। मे बी लास्ट एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं और प्रभु। हाँ, ओके, 1-2 questions and we'll have a separate exclusive question answer session. ओके प्रभु जी। सो रमा माता जी, आई थिंक आप शायद पाकिस्तान से हैं। अच्छा आप ओके। निहारिका माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि आपने जैसे कहा कि एक समय तो आता ही है जब हम अपने शरीर से जो शरीर है और आत्मा है वो अभी एक है, कभी तो अलग भी होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो चला गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम ये सुनते हैं कि हाँ वो चला गया, हमें एक दुख तो रहता है पर एक भय भी आता है कि अरे वो चला गया।
और ऐसा भी होता है कि अगर हम ये कहीं किसी से सुन लेते हैं तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि अरे वो खत्म हो गए या ऐसा हो गया। जाना तो सबको एक ही जगह है, जैसे आपने कहा कि हमें हमारे प्रभु के पास वापस लौटना है, फिर इस बात का भय क्यों होता है, हमें इसे डर क्यों लगता है? डर अज्ञानता की वजह से होता है, और अज्ञानता केवल इंफॉर्मेशन से खत्म नहीं होता है। इग्नोरेंस वो केवल इंफॉर्मेशन से खत्म नहीं होता है, इंफॉर्मेशन विज्ञान से खत्म होता है। जब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन पे हमारा श्रद्धा नहीं होता है। यूजुअली हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, बट उस इंफॉर्मेशन पे हमारा श्रद्धा नहीं होता है, जिसके कारण जो है वो इंफॉर्मेशन होते हुए भी हमें भय लगता है, हमें भय लगता है। इसलिए इंफॉर्मेशन होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस इंफॉर्मेशन पे श्रद्धा होना होगा। और इंफॉर्मेशन पे श्रद्धा कैसे आएगी? व्हेन वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता की अभ्यास करने पे धीमे धीमे हृदय साफ होगा, एंड हृदय साफ होने पर धीमे धीमे श्रद्धा बढ़ेगी। एंड फिर उन वही शब्द जो कि हमें पहले प्रभावित नहीं करती थी, आज वही शब्द हमें प्रभावित करने लगेगी, बिकॉज नाउ वी हैव फेथ। श्रद्धा एक फेविस्टिक की तरह है। अगर बिना ग्लू लगाए अगर कोई भी पेपर में दीवार पे चिपकाने का प्रयास करूंगा तो फिर क्या होगा? गिर जाएगी। अगर वही प्रॉपर ग्लू लगाकर, फेविक्विक लगाकर अगर दीवार पे लगाऊं तो चिपक जाएगी ना। तो ये फेविक्विक क्या है? ये श्रद्धा है। ये बातें हमारे दिमाग में तभी चिपकेगा जब श्रद्धा होगा, अन्यथा वो गिर जाएंगे। इसलिए श्रद्धा डेवलप करने के लिए इट इज नॉट, इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, वन हैज टू टेक टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आध्यात्मिकता को अपनाना ही होगा। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू निहारिका माता जी। ओके, वैसा ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, इफ माय कंप्यूटर बैटरी लास्ट। ओके जी प्रभु जी। संतोष के भारद्वाज प्रभु, प्लीज आप अपने आपको, आपने काफी स्टार्टिंग में हैंड रेस किया था, प्लीज आप अपने क्वेश्चन को पूछिए। आप अनम्यूट करना पड़ेगा प्रभु जी आपको। यस, अभी आप हरे पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम जो आत्मा है ना, इसको शरीर की जो हमारी इंद्रिय हैं, इससे हम इसको अलग समझने के लिए क्या हमें क्या क्या किया जाए, क्या अभ्यास किया जाए? ये नहीं कुछ समझा रहा है कि इसको अलग कैसे समझें या यस। कैसे करें और कैसे इसके ऊपर विश्वास करें। जैसा जो 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 चीजें मैंने अभी कही है, लॉजिकल रीजंस और साइंटिफिक चीजें, जो कुछ भी मैंने कहा हुआ है, उन सारे विषयों पे एक तो हमें मनन करना होता है, कॉन्टेम्पलेशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है, जिसे अभी तो मैं अपना बुद्धि से मैंने मेरा बुद्धि से मैंने जो जैसे 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 समझा, मैंने समझाया। अभी आप उन्हीं सत्यों को अपने बुद्धि से भी समझना होगा। इसको कंटेम्पलेशन कहा जाता है। एक तो ये है, एंड दूसरा, हमें जब तक हम शीशा साफ नहीं होगा तब तक हमें तस्वीर नहीं दिखेगा। शीशा जब तक साफ नहीं होता है तब तक अपनी इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से ही हमारी अभी शीशा गंदा है। शीशा गंदा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से गंदा है। तो उस गंदगी को हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा उस गंदगी को हटाना है, हृदय साफ करना है। तब जाकर वास्तविकता में हम अपना चेहरा शीशा में देख पाएंगे या अपने आप को देख पाएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करना होगा, और इस प्रकार की जो चीजों पे हमें थोड़ा सा कंटेम्पलेशन भी करना होगा। देन फिर धीमे धीमे व्यक्ति इन बातों को समझने लगेगा। ओके, सो आई थिंक प्रभु जी जस्ट उनका नेटवर्क स्विच ऑफ हो गया है, मे बी उनकी बैटरी ड्रेन हो गई, दैट्स व्हाई उन्होंने पहले बोला था। बट आई होप संतोष प्रभु आपको एक आंसर मिला होगा।
और डेफिनेटली जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे हैं, उसके बारे में भी हम अपकमिंग सेशंस में बताएंगे कि किस तरीके से वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हम अपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं, है ना। सो अपकमिंग सेशंस में विल बी शेयरिंग दैट एज वेल। तो सबसे पहले तो हम सभी लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हम सभी लोगों के लिए। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर प्रभु जी ने क्वेश्चन आंसर्स लिया। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा रामकृष्ण दास प्रभु, रमा माता जी, पूजा गोयल माता जी, अंगद कुमार प्रभु, गोपीनाथ साईं प्रभु, नरेंद्र यादव प्रभु, डॉक्टर दिशा, हर्षित प्रभु, डॉक्टर तरुण कुमार प्रभु। सॉरी कि आपका प्रश्न नहीं ले पाए, बट आई होप कि जितने लोगों के प्रश्न हमने आज लिए उससे भी आपको काफी सारी क्लैरिटी आई होगी शायद, है ना। बट डेफिनेटली विल ट्राई कि नेक्स्ट डे आप सभी लोगों के क्वेश्चंस हम जरूर लें। और जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि देयर विल बी अ सेपरेट डेडिकेटेड सेशन फॉर Q&A, तो विल कंडक्ट अ सेपरेट Q&A सेशन विद प्रभु जी। उसके लिए विल टेक द टाइम विद प्रभु जी एंड विल कंडक्ट दैट। तो सबसे पहले तो हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार साथ में हरे कृष्णा महामंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? प्लीज, हमने चैट बॉक्स ओपन किया है, प्लीज टाइप डाउन योर कमेंट्स, योर योर फीडबैक्स, हाउ वाज टुडे सेशन। जस्ट लेट मी रीड सम ऑफ योर कमेंट्स। कैसा लगा प्लीज आप टाइप डाउन कर सकते हैं। नीरज शर्मा प्रभु कह रहे हैं इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन। कुशाग्र प्रभु कह रहे हैं एक्सीलेंट। पावनी माता जी सेज हरि बोल। सीमा माता जी सेज हरि बोल। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेशन। अनिचकेत शादा माता जी कह रही हैं फैंटास्टिक एंड आई ओपनिंग। Okay, thank you. Vivek Gautam Prabhu says, I'm feeling connected to divine. Thank you very much, Prabhu, for sharing that. Vikas Prabhu says, fantastic. Rachna Mataji says, excellent session. So thank you very much. It's the day 2 only. It's the day 2 of Bhagavad Gita 5 days course. We still have 5 days to go. और 5 दिन बाकी हैं। आज हमने सोल के बारे में चीजों को समझा। कल प्रभु जी मोस्टली ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, उसके बारे में भी कल डिटेल्स में प्रभु जी बताएंगे हमें। सो प्लीज मेक श्योर करें कि कल का सेशन ना मिस करें। ऑल्सो एज दिस इज अ सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो एवरी डे डेली क्विजेज हमारी टीम आप सभी लोगों के साथ शेयर करती है, उसको प्लीज आप मेक श्योर करें कि आप उन क्विजेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये क्विजेस सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए वैलिड रहते हैं। उसके बाद फिर डे 1 क्विज जो है वो क्लोज हो जाएगा। सो विद इन 12 आवर्स आप ट्राई करें कि क्विजेस को अटेंड करें। एटलीस्ट 3 डेली क्विजेस में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। ऑल्सो यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द मेगा क्विज। एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी क्विज फॉर्म्स फिल कर रहे हैं आप करेक्टली फॉर्म फिल करें, इनकरेक्ट ईमेल आईडी या फिर रैंडम नंबर्स ना फिल करें। सो दैट वुड बी वन थिंग। ऑल्सो कल के सेशन में हमने भगवद गीता के रिगार्डिंग शेयर किया था, तो आप में से काफी लोगों ने भगवद गीता की कॉपीज ऑर्डर की हैं। हमारे पास ये 2 पिक्स आई। आई थिंक अनिल प्रभु अगर आप हैं, हमारी टीम ने आपके पास डिस्ट्रीब्यूट किया था। आई थिंक अनिल प्रभु जी है नहीं, अनिल प्रभु। एंड सो दीज आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि आवर टीम मेड श्योर कि विद इन 24 आवर्स हमारी टीम डिलीवर करे। तो कुछ पिक्स हमारे पास आए थे, तो जस्ट आई एम शेयरिंग दैट। एंड ऑल्सो आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भगवद गीता की जो लर्निंग्स हैं, जैसे जैसे हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप भगवद गीता के लेसन्स को पढ़ना चाहते हैं, बुक को भी पैरेलली पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन फिल दिस फॉर्म एंड आवर टीम विल मेक श्योर कि अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास से हैं तो हमारी टीम मेक श्योर करेगी कि विद इन 24 आवर्स we can deliver the Bhagavad Gita copies at your doorstep. अगर आप बाहर से हैं तो भी आप प्लीज इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। विल मेक श्योर कि अर्लीस्ट पॉसिबल जो कुरियर सर्विसेज है थ्रू दैट वी विल बी शेयरिंग। सो आई हैव जस्ट शेयर्ड द लिंक ऑफ द फॉर्म। ये फॉर्म लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर की गई है, तो वहां पे भी यू कैन ऑर्डर योर कॉपी ऑफ भगवद गीता। यू कैन इवन ऑर्डर पॉकेट वर्जन ऑफ भगवद गीता। So there are 2-3 versions which you can so I'll just share and just give you a brief about that. So either you can opt for Hindi, English, different languages में भी available है। तो अगर आप जैसे तमिल लैंग्वेज में चाहते हैं या बंगाली लैंग्वेज में चाहते हैं या मलयाली में चाहते हैं, तो you can also
mention that in the form ki I want in that particular language, our team will facilitate that. These are some pricings. आप even इस स्क्रीन का स्नैपशॉट ले सकते हैं और नीचे दिए गए 2 नंबर्स पे आप कनेक्ट बैक कर सकते हैं, एंड आवर टीम विल मेक श्योर कि आपके पास भगवद गीता की कॉपीज डिलीवर हो जाए. ऑल्सो वी हैव अ स्मॉल बुक्स कॉम्बो, जिसमें कि 6 बुक्स हैं. ये छोटी छोटी बुक्स हैं, 40 पेजेस 50 पेजेस की बुक्स हैं. इसमें भी बहुत आपको क्लैरिटी आएगी रिगार्डिंग परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर्स. ये कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड श्रीला प्रभुपाद, हु इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन. जन्म मृत्यु से परे, बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ. सो ये बुक्स को भी आप स्मॉल बुक्स को भी पढ़ सकते हैं. इट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट हु वी आर, हु इज गॉड, and why we are here, why we are suffering, right? So even you can order that in the form, right? So that was from the announcement end. Kal evening 7:15 onwards, we'll meet you tomorrow. Thank you very much for joining. Yes, Mataji, Disha Mataji, the recordings will be shared. Every day recordings will be shared. आपके पास even English और हिंदी के notes भी हमारे team आप सभी लोगों को provide करेंगे. So please watch out for that on your WhatsApp groups. So everything is accessible there. ठीक है, ठीक है. So thank you. एक बार आप सभी लोगों के लिए, इतने अच्छे तरीके से आप सभी लोग कैमराज ऑन करके, नोट्स बना के और इतने अटेंटिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट. सो आप सभी लोगों के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं और फिर वी विल बी एंडिंग द टुडे सेशन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Tomorrow sharp 7:15 we'll meet tomorrow. Looking forward to meet you all. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Good night. Take care.